देखो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर, ठीक है, इम्यूनिटी। ये बहुत लोग पढ़ना है, ठीक है, और एमएनटी वाला को नहीं पढ़ना और सबको पढ़ना है, तो ठीक है तुम लोग भी पढ़ लो, अगला सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा। इम्यूनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन ही पूछता है और इसको बढ़िया से समझना है। नहीं समझेगा तो रटते रह जाएगा, नहीं याद होगा, ठीक है। इसमें सब थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल है, थोड़ा बहुत समझ जाएगा तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है ना। समझ कर पढ़ने में क्या होता है, जल्दी याद हो जाता है, नहीं तो ये याद ही नहीं होगा, रटना पड़ जाएगा। कितना भी रटते रह जाएगा, याद का नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। और वहीं समझ लेगा कौन चीज़ कहाँ पे है, क्यों यहाँ पे है, तुरंत याद हो जाएगा। और स्टार्ट कर रहा है एज यूजुअल इम्यूनिटी, ठीक है। तो इम्यूनिटी स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म है जो इम्यून सिस्टम, ठीक है, या इम्यूनिटी चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें यूज होगा, ठीक है। कौन कौन सा टर्म है जो जनरली यूज होगा, वो सबको पहले समझना है। वो नहीं समझेगा तो फिर बार बार वो टर्म आएगा तो उसका मतलब हम लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले टर्मिनोलॉजी से, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन है कि कौन कौन सा टर्म इसमें जनरली यूज किया जाता है। कुछ और ज़्यादा टर्म आएगा, वैक्सीन आएगा, टॉक्सोइड आएगा, ठीक है ना। तो वो सब जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे और सब भी लिखाते जाएंगे। जो मोटा मोटी है, जो यहाँ पर हम लोग को शुरुआती में ही समझने में जो आसानी होगा, ठीक है ना, उस सब टर्म को बता दे रहा है। सबसे पहला टर्म है इम्यूनोलॉजी। क्या है? इम्यूनोलॉजी, बोलो। अब दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एक है इम्यूनो, एक है लॉजी। लॉजी मतलब क्या बताए थे? स्टडी। इम्यूनो मतलब हो गया कि इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो जितना भी इम्यून सिस्टम है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, तो क्या होगा? इम्यूनोलॉजी। अब हमारे बॉडी में बहुत सारा सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। वैसे ही एक क्या आता है, इम्यून सिस्टम भी क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जो हमारे शरीर को क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। किससे? जो भी बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बाहर का जो एंटीजन आ रहा है, ठीक है, हमारे शरीर को क्या कर रहा है, बीमार कर रहा है, ठीक है ना। उस सबसे क्या करता है, वो फाइट करता है, लड़ता है, ठीक है। जितना भी तुमको बताया था न्यूट्रोफिल्स, WBC में सब रहता है ना, ठीक है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, वो सब क्या करता है, सब इम्यून सिस्टम में आता है ना। बी सेल, टी सेल, ठीक है, बहुत सारा सेल आएगा, ठीक है। उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ेंगे उसके बारे में जानते रहेंगे। तो क्या हो गया, नाम से ही पता चल रहा है, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम समझ में आया। उसका दूसरा है कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, स्टडी करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो समझ में आता है कि मानो जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके बारे में स्टडी कर रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, लंग्स वंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसा ही क्या है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, तो ये है कि ऐसा सिस्टम है विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस। ये हमारे बॉडी का ऐसा सिस्टम है, एक टाइप ऑफ सिस्टम है जो क्या करता है, जो भी बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में परिवेश कर रहा है, ठीक है ना, जो हमको बीमार बना रहा है, उसको क्या करता है, वो मारता है, हमको उससे बचाता है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम हो गया विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस। अब पैथोजेंस मतलब क्या बताए थे, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करे, ठीक है, तो वो क्या हो गया, पैथोजेंस, ठीक है। तो जो भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उससे हमको बचाता है कौन, हमारा इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजी। अब एक फिर वर्ड आया, टर्म आया जिसका नाम है इम्यूनिटी, ठीक है ना। सब देखो एक दूसरे से मिला हुआ, नहीं अंतर समझ में आएगा तो नहीं फिर दिक्कत होगा। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मतलब क्या होता है कि क्या होता है उसका, हम लोग बोलते हैं उसका इम्यूनिटी बहुत मजबूत है। मतलब क्या हुआ कि उसका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम वो क्या है, बहुत मजबूत है, ठीक है ना। बाहर का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है या पैथोजेंस आ रहा है, उसको बीमारी करने नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, उसका इम्यूनिटी बहुत, ठीक है ना, मजबूत है। तो इम्यूनिटी मजबूत होने का मतलब उस शरीर का, उस सेल का, उस बॉडी का क्या है, इम्यून सिस्टम मजबूत है, ठीक है ना। तो वहीं लिखा हुआ है कि एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम जर्म्स या पैथोजेंस, ठीक है ना। जर्म्स या पैथोजेंस क्या हुआ, दोनों मिला जुला का सेम ही है, ठीक है। तो जर्म्स, ठीक है ना, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या पैथोजेंस जो बीमारी हमको करता है, तो उस क्या करता है कि शरीर को क्या करता है, हमारा शरीर कितना उससे लड़ पाता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, उस शरीर का इम्यूनिटी कहलाता है। जैसे मेरा शरीर है, ठीक है, मानो 5 को बीमारी आया, ठीक है, 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, वो क्या हुआ,
हम उसको मार दिया, अटैक मतलब हमको करने से पहले उसको क्या किए, खत्म कर दिया, ठीक है ना। मतलब हमारे शरीर में घुसा, हम उसको मार दिया, हमको बीमारी नहीं कर पाया। लेकिन वही मानो कि तुम है, तो 5 में से मानो 2 को बीमारी कर दिया, 3 को नहीं किया, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, मजबूत है। तो हमारे शरीर का, ठीक है ना, कितना क्षमता है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देने का, तुम्हारे बॉडी का सबका अलग अलग रहेगा। बोलता है ना, सबका इम्यूनिटी अलग अलग होता है, ठीक है। तुम्हारा कुछ और है, तुम्हारा कुछ और है, तो सब डिपेंड करता है तुम्हारा खान पान, रहन सहन, ठीक है, कैसा जगह पे रहता है, ठीक है। मेन डिपेंड करता है तुम्हारा खान पान पे, ठीक है ना। जो फल खाता है या बहुत सारा हरी चीज खाता है, ठीक है ना, तो सब क्या कहता है, इम्यून बूस्टर होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, सब शरीर का क्या होगा, अलग अलग होगा। तो वही बोल रहा है कि इम्यूनिटी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी, ठीक है ना, हमारा बॉडी का वो क्षमता जो क्या करता है, जर्म और पैथोजन से लड़ता है, ठीक है ना, वो हमको प्रोटेक्ट करता है। तो जिसका जितना ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा उसका इम्यूनिटी उतना मजबूत है, जिसका कम करेगा उसका इम्यून सिस्टम उतना कमजोर है, ठीक है ना। बहुत सारा बीमारी है, ठीक है ना, जैसे डायबिटीज हो गया, एड्स वगैरह हो गया, जिसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम कहीं वो सब वायरस सब अटैक कर देता था, इम्यून सिस्टम क्या होता है, मजबूत हो जाता है। नॉर्मल बताए थे, जो फंगस होता है, ईस्ट होता है, मोल्ड होता है, ठीक है ना, ये सब क्या करता है, जनरली हम लोग को बीमारी नहीं करता, बहुत कम ही फंगस वंगस जो क्या करता है, हम लोग को बीमार करता है, ठीक है ना। लेकिन जिस व्यक्ति को HIV हो गया, तो HIV में क्या होता है, वैसा वायरस होता है जो इम्यून सिस्टम को ही क्या करता है, खोखला कर देता है, मार देता है, ठीक है ना, उसी पर अटैक कर देता है। तो इम्यून सिस्टम शरीर का क्या हो गया, जिसपे HIV होगा, एड्स होगा, तो कमजोर हो गया, ठीक है ना। तो जो नहीं भी करता था, जैसे हम नॉर्मल है, यहाँ पर वायरस बोल रहा है, एक फंगस है, ठीक है ना, उसका औकात नहीं है कि आके हमको मार दे, लेकिन वो भी मौका खोज रहा है कि बेटा तुम्हारा इम्यूनिटी जैसे कमजोर होगा हम अटैक करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही HIV एड्स होगा, वो क्या करेगा, आकर तुरंत अटैक कर देगा। तो उस टाइप को जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उस सबको बोला जाता है अपॉर्चुनिस्टिक, ठीक है ना, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। मतलब क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी देखा, उनको इन्फेक्ट कर दिया। नॉर्मली क्या था, नहीं कर रहा था, लेकिन देखा कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ, तुरंत उनको अटैक कर देगा, ठीक है। तो इम्यून से HIV में क्या होता है कि नॉर्मल पेशेंट क्या होता है, ठीक है, वो सब तो वायरस से तो मरता ही है, क्या होता है कि उसको ग्रुप ऑफ डिजीज घेर लेता है, ठीक है ना, उसका इम्यून सिस्टम क्या होता है, बहुत कमजोर हो जाता है, ठीक है। जो बैक्टीरिया वायरस जो नॉर्मली मेरा मतलब उसका औकात नहीं था हमको कुछ कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही HIV एड्स वगैरह होगा, ठीक है ना, HIV का इन्फेक्शन, वो क्या करेगा, वो सब भी घेर लेगा, ठीक है ना। तो एक तो है कि नॉर्मल बैक्टीरिया वायरस से मेरा शरीर लड़िए रहा, लेकिन जैसे ही होगा तो वो सब भी क्या करेगा, अटैक करेगा। अब क्या होगा, इन्वायरमेंट में बहुत सारा बैक्टीरिया है, फंगस है, बहुत सारा चीज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो सब क्या करेगा, इतना सारा बीमारी उस पेशेंट को हो जाएगा ना कि कितना चीज से बचाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो क्या होगा, निकल लेगा। समझ में आया। तो इसलिए क्या करना है, हम लोग को इम्यून सिस्टम को तगड़ा करके रखना है, ठीक है। तो इस सबसे क्या है, खान पान, रहन सहन, आलतू फालतू इधर उधर का डिजीज नहीं कैरी आउट करना है, ठीक है। तो सबसे क्या करना है, बच कर रहना है, ठीक है। नॉर्मल जो वैक्सीनेशन होता है वो सब भी लेते रहना है, ठीक है। वैक्सीनेशन से क्या होता है, हमारा इम्यूनिटी मजबूत होगा। पहले ही से वो क्या होता है, जो बैक्टीरिया वायरस जो तुमको इन्फेक्ट करके बीमार करेगा, उसी को क्या होता है, लेस इफेक्टिव वाला तुम्हारे शरीर में डाल दिया जाता है। तो जैसे ही देखेगा एंटीजन आया, हमारा शरीर एंटीबॉडी बना लिया, तो एक्चुअल में जब इन्फेक्शन होगा क्या होगा, उसको होना ही नहीं देगा, वो देखेगा वो ही है, इसका एंटीबॉडी बना हुआ, मारो इसको ले जाके। समझ में आ रहा है। तो ये सब है, चलो आगे पढ़ाएंगे तो वो सब बताएंगे। तो इम्यूनिटी समझ में आया। तो हमारा डिजीज से कितना रेसिस्टेंस है हमारा बॉडी, ठीक है ना, या जर्म से कितना फाइट कर पा रहा है, पैथोजन से हमको कितना बचा पा रहा है, उस शरीर का क्या हो गया, उसका इम्यूनिटी कहलाएगा, ठीक है। तो सबका अलग अलग इम्यूनिटी होगा, सबका शरीर का क्षमता अलग अलग होता है, ठीक है। तो वही है एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम जर्म्स और पैथोजन, ठीक है। समझ में आया, बोलो। तो ये 3 टर्म याद रखा, इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, तीनों क्या होता है, देखने में सेम लग रहा है लेकिन अंतर है, ठीक है। उसके बाद फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है, इसको बोला जाता है कौन, एडवर्ड जेनर को, ठीक है। इसके बाद में जब वैक्सीन वैक्सीन पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है, ठीक है ना। इसको क्या होता है, ये फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है ना। सबसे पहला जो वैक्सीन वैक्सीन था, ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि एनिमल से निकाल कर ह्यूमन में देखे थे। चिकन पॉक्स सब का नाम सुना है, कहानी सुना होगा, स्मॉल पॉक्स सब। काऊ क्या हुआ था, गाय को हुआ था, ठीक है ना, काऊ में तो देख रहे थे जो मेड जाता है,
ठीक है, मेड बोलते हैं, जो गाय दूहने वाला जाता है, क्या हुआ कि उसको भी बीमारी हो गया, समझ में आ रहा है, या उसके आसपास का जो लोग था, तो क्या किए थे कि वो काऊ में से जो पॉक्स जो किया था इन्फेक्शन, ठीक है ना, उसी का क्या किए थे, कम उसको मार दिए थे, ठीक है ना, और वही वाला क्या किए थे जिसको बीमारी हुआ था उसके शरीर में डाल दिए थे, समझ में आ रहा है। और देखे तो क्या हुआ कि अगला बार से उसको इन्फेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो काऊ पॉक्स हो रहा था, ठीक है ना, वहीं से हम लोग को भी वही वायरस करता है, ठीक है, तो उसका जो एंटीजन था वो क्या किया, हमारे शरीर में आ गया, उसका एंटीबॉडी हमारा शरीर बना लेगा, तो जब भी इन्फेक्शन होगा उससे लड़ सकता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, वैक्सीन का थोड़ा बहुत टर्म वहीं से आना होगा, ठीक है ना। तो यही इम्यून सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देना स्टार्ट किए, तो इसीलिए उनको क्या होता है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोला जाता है, मतलब स्टार्ट वहीं से थोड़ा बहुत हुआ था। उसके बाद एक होता है प्रोजेनेटर ऑफ मॉडर्न इम्यूनोलॉजी, मतलब वो सब तो पुराना टेक्निक से बताए थे, ये होता है ऐसे होता है, एक दो कर दिए थे, लेकिन इम्यूनोलॉजी को मॉडर्न कराए, ठीक है ना। बहुत सारा वैक्सीन हो गया, ये वो, उसके बाद बहुत सारा टर्म कैसे होता है क्या होता है सब कॉन्सेप्ट बताए, उसका नया से इजाद किए। एक होता है ना जैसे पुराना बुलेट था, ठीक है, उसको पूरा मॉडिफाई करके एक नया बनाया गया, समझ में आ रहा है। तो जो पुराने वाले थे तो फादर ऑफ एडवर्ड जेनर थे, ठीक है ना, उसके बाद उसको पूरा मॉडर्नाइज किया कौन, लुईस पास्चर, ठीक है। तो इसका स्टरलाइजेशन इस समय भी बहुत हाथ था, ठीक है ना, जितना भी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं सब जगह इसका नाम आ रहा है कि नहीं, तो इसीलिए इसको बोल दिया गया क्या, फादर ऑफ मॉडर्न इम्यूनोलॉजी, ठीक है ना। इम्यून सिस्टम को या जो भी इम्यूनोलॉजी स्टडी करते हैं उसको क्या किया था, मॉडर्नाइज किया था, ठीक है। इसके समय बहुत सारा इक्विपमेंट आ गया था, माइक्रोस्कोपी सब, समझ में आ रहा है, तो सब क्या किए थे, उसको बढ़िया से स्टडी करके नया नया चीज सब बताए थे, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न इम्यूनोलॉजी पूछेगा तो लुईस पास्चर, और फादर ऑफ सीधे इम्यूनोलॉजी पूछेगा तो एडवर्ड। तो मॉडर्न नहीं लगा रहेगा तो एडवर्ड जाएगा, मॉडर्न आ गया तो लुईस पास्चर, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअल में इम्यूनिटी क्या होता है, उसका कितना टाइप्स होता है, उसको कैटेगराइजेशन कैसे करना है, ये सब तो हम लोग टर्म पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो इम्यूनिटी में बता दिए, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज, किसी भी शरीर, ठीक है ना, उसका सेल किसी डिजीज से कितना लड़ रहा है, ठीक है ना, उसको मार रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, उसका इम्यूनिटी बोल देंगे। तो एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग एजेंट, ठीक है ना, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बीमारी कर रहा है उससे कितना हमारा शरीर लड़ पा रहा है, ठीक है, उसको कितना मार पा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, उसका इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बता दिए थे पहले ही, उसी को लिख दिया। तो एक वर्ड लिखे होस्ट, ठीक है ना, जैसे मानो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके हमको बीमारी कर देगा तो हम उसके लिए क्या होगा, होस्ट होगा, बोलता है ना, वो गेस्ट है, होस्ट है, समझ में आ रहा है कि जो कर रहा है, तो जो बीमारी हम मेरे में होगा तो वो वही क्या हो गया, होस्ट, तो मेरा ही शरीर ना उससे फाइट करेगा, बोलो, तो इसीलिए होस्ट लिखा है कि होस्ट का बॉडी जो है वो कितना उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार सकता है या उससे लड़ सकता है, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी, उसका इम्यूनिटी, उस बॉडी का क्या होगा, इम्यूनिटी हो गया, उस सेल का इम्यूनिटी, समझ में आया, बोलो। उसके बाद दो टाइप्स का इम्यूनिटी होता है, ठीक है, एक होता है क्या चीज, इननेट इम्यूनिटी, एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड और इननेट। इननेट इम्यूनिटी क्या होता है, इसको बोला जाता है इनबॉर्न, मतलब ऐसा इम्यूनिटी जो बाय बर्थ आता है, ठीक है ना। बहुत सारा क्या होता है इम्यूनिटी होता है कि जन्म लेता है तो उसका क्या होता है, बच्चा के पास पहले ही रहता है, अब बहुत सारा क्या होता है उसको देना पड़ता है, जैसे वैक्सीन देना पड़ता है, बहुत सारा बीमारी होता है, एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो दोबारा नहीं होता है, डेंगू भी क्या होता है, एक बार हो जाता है या दो बार हो जाता है, तो तीसरा चौथा बार नहीं होता है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, बाहर से एक्वायर्ड किया, तो जो बाहर से मतलब जन्म लेने के बाद जो इम्यूनिटी बन रहा है उसी को क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, तो जन्म होने के बाद जो प्राप्त किया इम्यूनिटी उसी को क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनबॉर्न मतलब जो जन्म से पहले, ठीक है ना, जो माँ के पेट में था उस समय से वो आया है, ठीक है ना, जन्म लेने से पहले जितना इम्यूनिटी बन गया उसी को क्या बोलेंगे, इननेट इम्यूनिटी। अंतर समझ में आया। तो एक क्या होगा, इननेट इम्यूनिटी, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो माँ के पेट में से पहले से ही क्या हुआ, इम्यून सिस्टम जो भी इम्यूनिटी उसका बन कर आ रहा है उसको क्या बोल देंगे, तो उसी को बोला इनबॉर्न, मतलब जन्म के साथ लेकर आया। एक हुआ कि जन्म के बाद, ठीक है ना, तो उसी को बोले एक्वायर्ड, मतलब प्राप्त किया जन्म के बाद, और उसी को बोला जाता है क्या चीज, एडेप्टिव, मतलब अपना जीना स्टार्ट किया इन्वायरमेंट में,
बहुत सारा इन्फेक्शन होगा, बहुत सारा बीमारी होगा, वो ठीक होगा, लड़ेगा, दवाई खाएगा, ठीक होगा, समझ में आ रहा है। तो उसके बाद जो इम्यूनिटी डेवलप हो गया उसी को क्या बोलते हैं, एडेप्टिव इम्यूनिटी। समझ में आया। तो दो टाइप का इम्यूनिटी हो गया, एक माँ का जो बच्चा जब पेट में था, ठीक है, जन्म 9 महीना लेने से पहले जो इम्यूनिटी बन गया तो उसको बोलेंगे इनबॉर्न, या उसी का दूसरा नाम है इनेट इम्यूनिटी। एक होता है एक्वायर्ड, जो जन्म लेने के बाद से जब जो इम्यूनिटी उसको प्राप्त हो रहा है, उसके शरीर में बदला इम्यूनिटी, तो उसी को क्या बोलेंगे, इनेट इम्यूनिटी। उसी का दूसरा नाम होगा एडाप्टिव। मतलब एडाप्टिव मतलब क्या होता है, एडेप्टेशन, जो भी इन्वायरमेंट में जी रहा है, समझ में आ रहा है, रह रहा है, उसके बाद भी तो इन्फेक्शन हुआ, जैसे हुआ था टाइफाइड हो रहा है, किसी को मलेरिया हो रहा है, किसी को डेंगू हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो जो भी इम्यूनिटी इसके अगेंस्ट में बन रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक्वायर्ड की है, जन्म लेने के बाद हुआ, तो ये हो गया। इनेट इम्यूनिटी क्या हो गया, बहुत सारा बैक्टीरिया है, वायरस है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो उस सबके लिए क्या हो रहा है, माँ के पेट से ही बहुत सारा इम्यूनिटी बनकर आ रहा है, ठीक है, तो वो सब क्या हो गया, इनेट इम्यूनिटी। बोलो समझ में आया। तो वैसे ही देखो इम्यूनिटी के कैटेगराइजेशन किया है। अब जिस तरह स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्टेंट पढ़ाए थे तो उसका क्या किया था, कैटेगराइजेशन किया था, बताए थे कि चार्ट याद कर लेगा तो तुमको क्या होगा, इम्यूनिटी याद हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो नेक्स्ट 2-3 क्लास में जो पढ़ाएंगे सब यही टॉपिक रहेगा, ठीक है ना। तो ये अभी समझा दे रहे हैं, ठीक है ना, पढ़ाएंगे तो उस समय ये अगर चार्ट याद होगा समझो कि इम्यून सिस्टम तुम लोग के उंगली पर हो जाएगा, ठीक है ना, टिप्स पे। अगर नहीं रहा तो समझ जाओ कि रटते रह जाएगा, नहीं याद होगा, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से पढ़ना। जो इम्यूनिटी है, ठीक है, इसको दो टाइप में बांटा, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट मतलब क्या बताएं, बताओ, बताएं कि इनबॉर्न और नेचुरल। मतलब क्या हुआ कि माँ के पेट में से जो बच्चा अभी डिलीवरी होने से पहले जो इम्यूनिटी बन गया तो उसी को इनबॉर्न मतलब जन्म के साथ जो लेकर आया, ठीक है। और उसको नेचुरल है, नेचुरल बना है ना। दूसरा है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब क्या हुआ, जन्म लेने के बाद जो इम्यूनिटी आया तो ड्यूरिंग लाइफ टाइम, समझ में आया। लाइफ टाइम क्या हुआ कि जब जन्म ले लिया उसके बाद अपना लाइफ बिताएगा इन्वायरमेंट में, जैसे जैसे जो इन्फेक्शन होगा इम्यून सिस्टम बनेगा, इम्यून सिस्टम बोलते इम्यूनिटी बनेगा, तो वहीं क्या हो गया, एक्वायर्ड। अब पहले पढ़ेंगे इनेट। इनेट को दो टाइप में बांटा गया, एक होता है स्पेसिफिक, एक होता है नॉन स्पेसिफिक। तो माँ के पेट में से आया है, ठीक है ना, मतलब क्या हुआ, जन्म लेने से पहले ही क्या किया, वो इम्यूनिटी बनाकर ला रहा है, ठीक है ना। तो वो भी क्या है, दो टाइप का, एक स्पेसिफिक एक नॉन स्पेसिफिक। मतलब क्या हुआ है कि एक बीमारी के लिए, ठीक है ना, कि ये नहीं होगा इसको, एक है कि सभी के लिए, ठीक है। जैसे बताते हैं फॉर इन्फेक्शन इन जनरल, जैसे मानो कि बहुत सारा बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, मोल्ड, बहुत सारा चीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो सब आकर हमको बीमारी कर दे रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि मेरे पास इम्यून सिस्टम मजबूत है, वो सबको हम आना ही नहीं देंगे, ठीक है ना। तो वो सब क्या हो गया, नॉन स्पेसिफिक। समझ में आ रहा है। तो मतलब बहुत सारा जो इन्फेक्शन है जो हमारे शरीर को नहीं कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि उसके ब्लड में न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बहुत सारा सेल बना होगा, ठीक है, तो वो उसको इन्फेक्शन नहीं करने देगा। उसके बाद है स्पेसिफिक, ठीक है ना, हो सकता है उसको माँ के पेट में कुछ कुछ ऐसा एंटीबॉडीज बना, ठीक है ना, तो बाहर में आकर अगर वो इन्फेक्शन करेगा, ठीक है ना, जैसे मानो कोई बीमारी है, ठीक है, वो आके कर रहा है, वो उसको नहीं हो रहा है। जैसे बहुत सारा होता है ना कि अमेरिकन रहता है, ठीक है ना, तो बहुत सारा क्या होता है, मलेरिया से रेसिस्टेंट होता है, उसको मलेरिया नहीं होता है, ठीक है ना, वो जन्म ले लेता है, नहीं होता है। एक वेब सीरीज अभी आया था काला, देखा है, तो उसमें क्या होता है कि एक ऐसा वायरस आता है, बैक्टीरिया आता है, ठीक है ना, वायरस था, ठीक है ना, तो क्या करता था कि हम लोग का इम्यूनिटी नहीं बना हुआ था, हम लोग का अटैक करता था, मार रहा था, ठीक है ना, लेकिन जो वो था क्या नाम है, जनजाति, वहाँ पे जो जाति रहता था, ठीक है ना, जो प्रिमिटिव जो जाति रहता था जो वहाँ पे, ठीक है, तो उस सबको क्या था, पहले ही से वो इम्यून सिस्टम डेवलप था, वो उस सबको कुछ नहीं कर पा रहा था, तो वो क्या हुआ कि पहले से ही बना हुआ उसके शरीर में, ठीक है ना, वो क्या होता है उस स्पेसिफिक है, मतलब उसी स्पेसीज में, समझ में आ रहा है, उसी जनजाति में, जाति में क्या हो रहा है, वो प्रेजेंट है और सब में नहीं है। तो क्या होता है, हम लोगों की ट्राइब्स होता है ना, नागालैंड का अलग, बहुत सारा जंगल में लोग रहता है, कुछ उड़ीसा में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में भी अलग स्पेसी है। तो बहुत सारा क्या है, वो सब डिजीज से क्या है, रेसिस्टेंट है, हम लोग को हो जाएगा, वो सबको नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो सब उसका शरीर, उसका स्पेसीज जो है उस सब से क्या है, रेसिस्टेंट। ऐसे ही जो अमेरिका साउथ अफ्रीका इस सब में है
कि बहुत सारा जो मलेरिया वलेरिया है, ठीक है ना, वो सब क्या है, रेसिस्टेंट करे, इतना वो सब का हुआ है कि वो सब क्या हो गया, रेसिस्टेंट हो गया, ठीक है ना। बहुत सारा क्या होता है, वो सबको बीमारी नहीं हो पाता, लेकिन वही हम लोग को तुरंत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वही क्या हो गया, स्पेसिफिक, ठीक है ना, कि मतलब वो जो जाति है, ठीक है ना, वो रेसेज है, तो उसमें क्या होगा, वो सब इन्फेक्शन नहीं होगा। तो कोई व्यक्ति में कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, यानी क्या है, उसका वो पहले ही से उसका इम्यूनिटी मजबूत है उसके अगेंस्ट में। समझ में आ रहा है? एंटीबॉडीज बना हुआ, तो वो हो गया क्या चीज, पार्टिकुलर इन्फेक्शन, ठीक, स्पेसिफिक इन्फेक्शन, ठीक है ना, स्पेसिफिक ये इननेट वाला, ठीक है। तो इसके बारे में कल पूरा फिर डिटेल्स में पढ़ाएंगे कितने टाइप्स का होता है, ठीक है ना। अभी सिर्फ कैटेगराइजेशन बता रहा है। उसके बाद क्या है, एक्वायर्ड। अब क्या हुआ कि हम जन्म लेने के बाद जो इम्यूनिटी प्राप्त किए उसी को क्या बोल रहा है, एक्वायर्ड। तो वही होगा ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ठीक है। इसको फिर क्या है, दो कैटेगराइजेशन, दो पार्ट में कैटेगराइजेशन किया गया है। क्या है, एक, दूसरा पैसिव, एक्टिव और पैसिव। अब एक्टिव क्या होता है कि ये शरीर में मेरा शरीर खुद बनाया, ठीक है ना, मेरा शरीर क्या किया, खुद बनाया। जैसे मानो कि कोई जैसे कोरोना वायरस था ना, तो कोरोना वायरस में क्या किया गया, वैक्सीन दिया गया था। वैक्सीन क्या है बताओ, देखो वैक्सीन क्या होता है, बहुत तरह का आता है, ठीक है ना। एक में क्या होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, जैसे मानो चिकन पॉक्स है, सपोज एक एग्जांपल दे रहे हैं, या मानो कि कोई भी अदर वायरस है, तो उसको क्या, पोलियो का है सपोज, तो पोलियो में क्या किया जाता है कि एगो मानो कि जो जिस ऑर्गेनिज्म से पोलियो होता है, पोलियो वायरस है, ठीक है, उस वायरस को पकड़ा जाता है, ठीक है। एक क्या किया जाता है, उसको मार दिया गया, ठीक है ना। अब जैसे हमको मार दिया जाएगा तो मेरा तो शरीर बचले रहेगा ना, जो भी मेरा ये ब्लड है, स्केलेटन सिस्टम में मसल से सब रहेगा कि नहीं। तो ये क्या किया गया, वो वायरस को मार दिया गया, उससे वैक्सीन बना लिया गया, तो एंटीजन आया, तो हमारे शरीर में तो वो रहेगा, उस टाइप का नहीं रहेगा। तो हमारा शरीर क्या कहीं बाहर से आ रहा है, समझ में आ रहा है, जो भी बाहर से आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है ना, प्रोटीन, उसको क्या बोला जाता है, एंटीजन। इसके बारे में बताएंगे, ठीक है ना। हमारा शरीर उसके अगेंस्ट में क्या बोलता है, एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। जैसे मानो कि इंडिया है, पाकिस्तान है, ठीक है, मानो या मानो चाइना है, किसी से लड़ाई हो रहा है, ठीक है, तो मानो कि कोई नया चीज या नया तरीका वो ढूंढा, आया मेरे इंडिया में घुस गया, ठीक है। तो पहली बार में तो मानो कि हम देखेंगे क्या है उसके बारे में देखो लेंगे, तो उसके अगेंस्ट में क्या होगा कि कैसे फटे, मानो कि कोई बम फेंका, तो कैसे उससे बचना है, उसका क्या करेंगे, तरकीब निकालेंगे कि नहीं, बोलो। जब अगला बार फिर वो फेंकेगा तो क्या होगा, हम पहले ही से तैयार रहेंगे कि ये आएगा तो हमको ये करना है, बोलो, ठीक है ना। तो वैसा ही हमारा शरीर भी है, बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करेगा, मानो कि तुम्हारे शरीर पर अटैक किया, एंटीजन फेंका, ठीक है ना, अंदर दिया हमारे शरीर में, तब क्या हुआ, हमारा शरीर पहले से ही क्या किया, पहला बार में तो ठीक है वो अटैक कर देगा, समझ में आया, लेकिन हमारा शरीर क्या करता है, एंटीबॉडी बना लेता है। तो पहला बार में थोड़ा बहुत होता है कि इन्फेक्शन कर लिया, दवाई वाई खाकर हम लोग क्या होंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन दोबारा जब आएगा तो जैसे ही फेंकेगा, वही है ये वाला एंटीबॉडी बना है, मारो उसको, क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, उसको मार देगा, इन्फेक्शन होना ही देगा। इन्फेक्शन कब होगा, जब बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाएगा, तो जैसे ही 10 गो आएगा तले मार देगा, तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसा ही क्या होता है कि एक्टिव होता है कि ये हमारे शरीर में क्या होता है, खुद बनाता है। अब जैसे मानो कि जो जिंदा वाला पोलियो वायरस है, ठीक है, उसको क्या किया, जो भी पैथोजेनिसी, जैसे हमारा शरीर है, तो जैसे या मच्छर है या सांप है, तो सांप पूरा तुम्हारे लिए खतरनाक है नहीं, सिर्फ वो डंक मारता है इसलिए तुम्हारे लिए खराब है, ठीक है ना। तो जो सपेरा होता है क्या करता है, वो जो टीथ होता है, दांत होता है, वो क्या करता है, उसको निकाल देता है, तोड़ देता है, उसके बाद क्या हो गया, खिलौना हो गया, होगा कि नहीं, कुछ हार्म करेगा तुमको, नहीं करेगा। वैसे ही वायरस में जिस प्रोटीन के कारण वो तुमको इन्फेक्शन फैला रहा है, वो प्रोटीन को निकाल कर फेंक देगा, समझ में आ रहा है। और उसके बाद क्या करेगा, तुमको इंट्रोड्यूस कर देगा, इंजेक्ट कर देगा, तो तुमको कुछ होगा नहीं होगा। और तुम्हारे शरीर में चूंकि वो वायरस है, तुम्हारे शरीर में आया, तो उसके अगेंस्ट में क्या होगा, एंटीजन शरीर बना लेगा, एंटीबॉडी बनाएगा ना। और चूंकि वो क्या है, उसमें वो प्रोटीन है ही नहीं जो हमको बीमार करेगा, तो हम बीमार भी नहीं होंगे, उसके अगेंस्ट में क्या हुआ, एंटीबॉडी भी बन गया। तो कोरोना वायरस में भी क्या हुआ, उसका जो एंटीजन था वो क्या हुआ, किल, वो हमको नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, वैक्सीन वाला, वो क्या किया, हमको इंट्रोड्यूस कर दिया, हमारा शरीर क्या किया, उसको एंटीबॉडीज बना लिया, ठीक है ना। कुछ दिन में माना कि इम्यून सिस्टम मेरा मजबूत हो गया,
उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन गया, तो सही में भी अब आएगा कोरोना वायरस तो हमको अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट में पहले ही बना के रखे होंगे। ठीक है, तो वैक्सीन का यही कॉन्सेप्ट है। जितना भी वैक्सीन हम लोग को पिलाया जाता है बचपन में, क्या किया जाता है बचपन में क्या किया जाता है कि उसका लाइफ एटेन्यूएटेड, मतलब क्या होता है कि जो भी जिंदा रहता है लेकिन क्या किया जाता है उसको मार दिया जाता है। ठीक है ना, जो भी प्रोटीन है जो इन्फेक्शन कर सकता है, ठीक है ना, जो हमारे लिए हार्मफुल है उसको निकाल कर उसको क्या किया जाता है इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। कुछ कुछ में क्या किया जाता है उसको मार कर करते हैं, तो मार के भी करेंगे तो उसका सब कुछ शेप साइज बॉडी सब कुछ उसमें रहेगा ना, केमिकल कंपोजिशन वो आएगा उसका अगेंस्ट में बना लेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है हम लोग बचपन में जब जन्म लेता है बच्चा तब देखता होगा कि बहुत सारा वैक्सीन सब पड़ता है ना, कोई 7 दिन में, कोई 24 दिन में, 21 दिन में, कोई 1 महीना में, कोई 4 महीना में, कोई 6 महीना में, सब डोज रहता है। ठीक है ना, बिहार सरकार भी फ्री में देता है। तो इसके पीछे क्या कंसेप्ट है कि बच्चा में ये वो सब क्या है एंटीबॉडीज डेवलप कर लो। ठीक है ना, ताकि बाद में कोई इन्फेक्शन तुमको होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सब वायरस जो होता है, पोलियो हो गया, मीजल हो गया, मम्स हो गया, चिकन पॉक्स, ये सब क्या होता है स्मॉल पॉक्स से बहुत डेंजरस बीमारी है। ठीक है ना, हो जाएगा तो आदमी का क्या है मर भी सकता है। पोलियो लेने क्या होता है लंगड़ा हो जाता है, पोलियो मार देता है ना, तो जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसलिए क्या होता है पहले ही एंटीबॉडीज जैसे ही जन्म लेता है बच्चा को क्या किया जाता है उस सबको इंजेक्ट कर दिया जाता है। जब वैक्सीनेशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे कब कब किस पीरियड में कौन सा वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है ना, तो उसी को बोला जाता है इम्यूनाइजेशन। ठीक है, बोलो समझ में आया? तो वही है कि एक्वायर्ड, तब चूंकि वो जन्म लेने के बाद सब कुछ दे रहा है। ठीक है ना, तो एक है कि मानो कि सांप काटा या टेटनस हुआ तो हम क्या किए तुरंत जाके उसका क्या किए सुई ले लेते हैं, इंजेक्शन ले लेते हैं ना, तो वो क्या होता है पहले ही से बना हुआ है। ठीक है ना, एक क्या होता है मेरा शरीर बना है, जैसे मानो हमको एक बार डेंगू हो गया तो क्या होता है दूसरा बार जनरली नहीं होता, बहुत कम चांस होता है होने का। ठीक है, या मानो कि एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो अगला बार क्या होता है बहुत कम चांस होता है होने का। एक बार जिसको कोरोना वायरस हो जा रहा था उसके बाद क्या हुआ उसके अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बन गया, तो दूसरा बार जैसा ही आएगा वो अटैक करेगा उसको मार देगा, तो होने का क्या होगा कम चांस हो जाता है। तो क्या हुआ कि हमको इन्फेक्शन हुआ, मानो पहली बार डेंगू हुआ तो हमारा शरीर उस एंटीजन आया हमारे शरीर में गया, हमारा शरीर क्या हुआ एंटीबॉडीज बनाया, तो मेरा शरीर खुद बनाया ना, हम बाहर से किसी से नहीं ना लिए हैं, हमको इंजेक्शन देना पड़ा है नहीं देना पड़ा है। तो एक्वायर्ड लेकिन किए हैं, जन्म लेने के बाद ना हुआ हमको डेंगू, तो वो सब क्या किस में चला जाएगा एक्टिव में। ठीक है ना, कि हमारा शरीर क्या किया उसको खुद बनाया है। एक होता है पैसिव, पैसिव मतलब क्या हुआ कि शरीर में इंजेक्ट किया गया, जैसे मानो किसी को सांप काट लिया तो उसके शरीर में पहले से एंटीबॉडीज है कि वो ठीक कर देगा नहीं करेगा, तो क्या करते हैं जो सांप दिया उसी का क्या करते हैं एंटीवेनम दे देते हैं। टेटनस हो जाता है, होता है ना किसी से रस्ट वस्ट हो जाता है, क्या करते हैं तुरंत इंजेक्शन ले लेते हैं। बोलो तो ये सब क्या किया रेडीमेड एंटीबॉडीज है, पहले से ही बनाकर क्या है रखा हुआ है, जब वो हुआ इमरजेंसी कंडीशन में तुरंत ले लिए। समझ में आया? तो ये हमारे शरीर में बन रहा है नहीं बन रहा है, क्या हो रहा है बाहर में किसी एनिमल या जानवर या फैक्ट्री में बनाया जा रहा है और तुमको इंजेक्ट किया जा रहा है, तो ये सब किस में चला जाएगा पैसिव में। तो एक्टिव में क्या हो गया कि जो भी हमारे शरीर में बनेगा नेचुरल, जैसे डेंगू हो गया, किसी को चिकन पॉक्स हो गया या किसी के वैक्सीन के द्वारा कर रहे हैं, तो हमारा शरीर खुद बना रहा है। ठीक है ना, तो इस किस में आता है एक्टिव में, और पैसिव में आ गया कि जो रेडीमेड है। ठीक है ना, जो इंडस्ट्री में बन रहा है एनिमल में बन रहा है, जैसे एंटीवेनम ये सब हो गया, सांप का जो जहर वहर होता है। ठीक है, तो क्या होता है पहले ही से बना के रखा हुआ रहता है, जैसे ही जाएगा तुमको इंजेक्ट कर दिया जाएगा। समझ में आया? तो ये सब क्या हो गया पैसिव, मेरा शरीर बनाया नहीं, तो क्या होगा तुरंत जाएगा जो भी मेरे शरीर में जहर फैला रहेगा उसको क्या करेगा पकड़ कर न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ बाहर से दिया गया, ये हमारा शरीर खुद बना रहा है। अब इसको भी 2 टाइप्स में बांटा गया। ठीक है, 2 टाइप्स में क्या बांटा गया, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। तो एक्टिव में बताएं क्या होता है, एक वैक्सीन ले लिए, एक क्या बताएं तुमको मानो कि हमको डेंगू हो गया तो नेचुरल इन्फेक्शन हुआ, किसी को टाइफाइड हो जाता है, किसी को मलेरिया हो जाता है, किसी को चिकन पॉक्स हो गया, किसी को कुछ हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हो गया, तो क्या हो गया हमारा शरीर को अटैक किया, हमारा शरीर खुद क्या किया एंटीबॉडीज बना लिया। तो भाई नेचुरल हुआ कि नहीं, आया अटैक किया मेरा शरीर बना लिया, तो क्या हुआ नेचुरल हुआ। एक क्या हुआ कि वैक्सीन पहले कोरोना वायरस वाला वैक्सीन है उसको दिए तो इंडस्ट्री में बना है ना, है नेचुरल एक्टिव ही है, हमारा शरीर ही उसको क्या करेगा बनाएगा उसका अगेंस्ट एंटीबॉडीज। लेकिन क्या हुआ चूंकि वो क्या हम बना है फैक्ट्री में बना है, इंडस्ट्री में बना है, लैब में बना है, उसको इंजेक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है?
तो वो क्या हो जाएगा आर्टिफिशियल, ये क्या हो जाएगा नेचुरल। तो नेचुरल में क्या हो जाएगा बताओ, कोई भी इन्फेक्शन जो मानो कि डेंगू का है, समझ में आ रहा है, तो डेंगू आया मेरे शरीर को क्या किया, इन्फेक्शन किया, मेरा शरीर क्या किया 8-10 दिन में एक बार तो बीमार कर दिया, उसके बाद अगेंस्ट में क्या किया एंटीबॉडीज बना लिया। तो ये जो एंटीबॉडीज बना तो ये क्या चीज से बना, नेचुरली हमारा खुद शरीर बनाया। अब आर्टिफिशियल में क्या है, मेरा शरीर ही बनाएगा, एक्टिव है ना, बोलो तो एक्टिव में क्या होता है, मेरा शरीर ही बनाता है ना, लेकिन इसमें नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ, डेंगू नहीं हुआ, ये क्या हुआ तुमको बाहर से दिया जा रहा है वैक्सीन का फॉर्म में। जैसे कोरोना हुआ नहीं था, लेकिन कोरोना हम लोग को कोरोना का वैक्सीन दिया जाता था ताकि हमारा शरीर पहले से ही बना ले। तो कौन बना रहा है, हमारा शरीर, लेकिन नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, नहीं ना हुआ था, क्या किए बाहर से वैक्सीन दे रहे हैं ताकि मेरा शरीर पहले से ही बनाकर रेडी कर ले। तो ये आर्टिफिशियली दिया गया कि नहीं। तो जितना भी वैक्सीन होगा, ठीक है ना, जैसे कोरोना का वैक्सीन हो गया, मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, जितना भी होता है, ठीक है ना, पोलियो का वैक्सीन होगा, सब क्या होगा आर्टिफिशियल। तो ये क्या हो गया एक्टिव आर्टिफिशियल, ठीक है ना, मतलब क्या होगा हमारा शरीर ही बनाएगा। अब जैसे मानो कि पोलियो का जो वैक्सीन देंगे तो बच्चा में दिए तो बच्चा का ही शरीर बना रहा है ना एंटीबॉडीज, वो क्या किए एंटीजन सिर्फ दे दिए लाइव एट्यूनेटेड, मतलब उसको मार कर दे दिए, समझ में आ रहा है। तो उसको लगा क्या चीज हमको सही में इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन वो सही में इन्फेक्शन नहीं था, हम उसको करवा रहे हैं जबरदस्ती, समझ में आ रहा है। तो वो आर्टिफिशियली दे रहे हैं, तो इसीलिए क्या हो गया आर्टिफिशियल। और चूंकि मेरा शरीर खुद एंटीबॉडीज बनाएगा, किसी से मदद ले रहा है, खुद बना रहा है, तो इसीलिए क्या है एक्टिव। तो एक्टिव में आर्टिफिशियल हो जाएगा जितना भी वैक्सीन देते हैं, ठीक है ना। तो वैक्सीन सब क्या करते हैं लैब में बनाते हैं, इंडस्ट्री में बनाते हैं, तो इसलिए क्या हो गया वो आर्टिफिशियल। और नेचुरल क्या हो गया, जो डेंगू है तो डेंगू को लैब में बना रहे हैं, नहीं, ये तो मानो कि नेचुरल इन्फेक्शन है, मॉस्किटो से काटने से हो जाता है, होता है ना, टाइफाइड हो जा रहा है, मलेरिया हो जा रहा है, चिकन पॉक्स हो जा रहा है, स्मॉल पॉक्स, मानो इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे हो जा रहा है, हमको हुआ तुमको हो गया, समझ में आ रहा था भाई, नेचुरली हुआ ना। एक हुआ कि वैक्सीन दे रहा था, वैक्सीन वाला क्या हो गया आर्टिफिशियल। और चूंकि इसके जाने के बाद जो एंटीबॉडीज बनेगा वो मेरा खुद शरीर बनाएगा, इसीलिए क्या है ये एक्टिव है। बोलो समझ में आया। अब क्या है एक्वायर्ड, ये क्या है पैसिव, मतलब मेरे शरीर में नहीं बन रहा है, दूसरे जानवर के शरीर में बन रहा है, समझ में आ रहा है। इमरजेंसी जब इमरजेंसी हुआ तो हमको इंजेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना, इमरजेंसी कंडीशन में। इसमें भी क्या होता है दो टाइप्स का होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। अब सुना होगा कि जब बच्चा का जन्म होता है तो माँ का दूध पिलाया जाता है, बोला जाता है ना कि बेस्ट होता है माँ का दूध, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है बहुत सारा एंटीबॉडीज होता है, समझ में आ रहा है, आईजीए आईजीजी, ठीक है ना, आईजीए सबसे ज्यादा होता है, लेकिन आईजीजी का थोड़ा सा मात्रा प्रेजेंट रहता है, समझ में आया। तो जब पढ़ाएंगे तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। तो देखो हमारे बच्चा के शरीर में बन रहा है दूध, नहीं, कहाँ बन रहा है माँ का दूध में। अब माँ के दूध में क्या है एंटीबॉडीज है, तो वो एंटीबॉडीज कहाँ हुआ माँ के बॉडी में बना, अब वो क्या होगा बच्चा के पी रहा है तो उसके बॉडी में आ रहा है, तो बच्चा बनाया, बोलो नहीं, तो एक्टिव होगा नहीं होगा, क्या होगा पैसिव। लेकिन है नेचुरल, मम्मी क्या है नेचुरली बना रही है ना, फैक्ट्री में बन रहा है, नहीं, क्या हुआ किसी के बॉडी में बन रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो गया मम्मी से बच्चा पी रहा था भाई, नेचुरल बना है, तो इसीलिए क्या हो गया वो नेचुरल। मतलब पैसिव में अगर नेचुरल होगा तो क्या होगा, जो माँ का दूध में जो एंटीबॉडीज रहता है, ठीक है ना, तो माँ का दूध का जो फर्स्ट जो बच्चा डिलीवरी करने के बाद जो माँ बच्चा दूध को पिलाती है, तो उसी को क्या बोला जाता है कोलेस्ट्रम, क्या बोला जाता है कोलेस्ट्रम, याद रहेगा ना। तो ये क्या होता है, तो इसमें पूछेगा कि कोलेस्ट्रम किसका एग्जाम्पल है, इम्यूनिटी में एक्वायर्ड, ठीक है ना, एक्वायर्ड में किसका पैसिव, पैसिव में भी किसका नेचुरल। देखो अब कोलेस्ट्रम क्या हो गया माँ बनाई, तो सबसे पहले इनेट और एक्वायर्ड, तब क्या होगा जन्म के बाद दूध पीता है ना, तो क्या होगा इनेट होगा नहीं होगा, कहाँ होगा एक्वायर्ड, जन्म के बाद हुआ तो एक्वायर्ड आ गया, ऐसे ही करके छाटना है। उसके बाद क्या है माँ के दूध में अब वो एंटीबॉडीज हम नहीं बना रहे हैं, क्या कर रहा है माँ बना रही है हमको दे रही है, तो एक्टिव होगा नहीं होगा, क्या होगा पैसिव होगा, क्यों, क्योंकि बाहर से मिल रहा है, ठीक है ना। अब बाहर से मिल रहा है तो एक है किसी बाहर लैब में बनाया जा रहा है, ठीक है ना,
बाहर कहीं मानो कि एथी में बनाया जा, आर्टिफिशियली बनाया जा रहा था, आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है दूध, नहीं, कहाँ बनाया जा रहा है, मदर में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया, नेचुरल हो गया। समझ में आया। तो ऐसे करके क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना। अब मानो कि कोई वैक्सीन आ गया, मानो कि चिकन पॉक्स वाला वैक्सीन दे दिया या कोरोना वायरस वैक्सीन, ठीक है, कोरोना वैक्सीन। तब हम इसको कैसे छांटेंगे, सबसे पहले इम्यूनिटी है, ठीक है, उसका नेचुरल है या एक्वायर्ड है। तो जो कोरोना का इन्फेक्शन होगा तो जन्म से पहले ही हो जाएगा, तो जन्म के बाद होगा, तो जन्म के बाद होगा तो क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड हो जाएगा, मतलब ड्यूरिंग लाइफ टाइम। उसके बाद है एक्टिव या पैसिव। तो कोरोना का क्या होता है, वैक्सीन हमारे शरीर में घुसाया जाता है, हमारा शरीर क्या करता है, खुद एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक है। तो यानी हमारा शरीर खुद बनाता है, तो पैसिव नहीं होगा, क्या होगा, एक्टिव होगा, ठीक है। अब इसमें भी नेचुरल आर्टिफिशियल तो कोरोना का अगर इन्फेक्शन हुआ बाई नेचुरल, जैसे हो जा रहा था आदमी को, तो वो क्या हो गया, नेचुरल में जाएगा। लेकिन हम क्या किया, वैक्सीन दे रहे हैं ना, तो वैक्सीन आर्टिफिशियली लैब में बनाया जाता है, इसलिए क्या हो गया, आर्टिफिशियल। तो ऐसे करके बांटा जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि जो वैक्सीन होता है, वैक्सीनेशन होता है, तो पूछ देगा कि जैसे कोरोना वैक्सीन है, ठीक है ना, तो क्या चीज होता है, तो तुमको मानना पड़ेगा एक्वायर्ड में, एक्टिव में, आर्टिफिशियल, ठीक है ना, ऑप्शन करके देता है। समझ में आ रहा है कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। अब पैसिव में क्या बताएं कि आउटसाइड से क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, मतलब इंजेक्शन के द्वारा या किसी माध्यम के द्वारा क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। समझ में आया। तो ये भी क्या होगा, दो टाइप्स का होगा। तो एक होगा कोलेस्ट्रम, जो भी माँ का दूध होता है या उसके ब्लड से जो एंटीबॉडीज आया, तो ये क्या होगा, बाहर से हमको इंजेक्ट किया गया, मतलब बाहर से बच्चा पिया, ठीक है ना, या किसी भी माध्यम से आया बच्चा में। तो चूंकि वो शरीर में नहीं बन रहा बच्चा के, क्या हो रहा है, माँ के यानी बाहर के कोई आदमी या ह्यूमन या जानवर में बन रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको ले रहा है। तो चूंकि माँ क्या है, नेचुरल है उसके शरीर में बन रहा है, तो क्या हो गया, नेचुरल। पैसिव में क्या हो गया, नेचुरल। और एक क्या हो गया, आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल में क्या हो गया, हमारे शरीर में नहीं बन रहा है, ठीक है ना, दूसरे जानवर के बन रहा है, लेकिन हमको इमरजेंसी के समय में चाहिए, ठीक है। जैसे होता है कि बहुत सारा टॉक्सॉइड आता है, ठीक है, बहुत सारा, जैसे एंटीवेनम, क्या है, एंटीवेनम, सांप काट लिया, टेटनस का जो सुई लेते हैं, समझ में आ रहा है, ये सब क्या होता है, पैसिव में, आर्टिफिशियल। ये हमारे शरीर में क्या होता है, बनता नहीं है, अगर तो बनता भी है तो क्या होता है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है ना, 10-20 दिन लाइफ टाइम में। तो एक बार टेटनस हो गया, 10-20 दिन तक तुमको नहीं होगा, लेकिन फिर से तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो जब भी हमको कटता है तो क्या होता है, हमको इंजेक्शन लेना ही पड़ता है, टेटनस का लेना पड़ता है ना। कोई भी सांप काटता है तो क्या करते हैं हम लोग, इंजेक्शन एंटीवेनम का लेते हैं। तो हमारे शरीर में बनता है, नहीं बनता है, तो एक्टिव होगा, नहीं होगा, क्या होगा, पैसिव। अब पैसिव में क्या होगा, नेचुरल होगा, बोलो, किसी नेचुरल चीज से ले रहा है, नहीं, क्या हो रहा है, लैब में बनाया जा रहा है या कहीं बनाया जा रहा है, उसके द्वारा हम उसके बाद इंजेक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल में पैसिव, माने पैसिव में आर्टिफिशियल। तो जितना भी टेटनस हो गया, एंटीवेनम हो गया, या कोई भी चीज जो बाहर जानवर में बन रहा है, लैब में उसको क्या कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं, तो वो सब क्या हो गया, पैसिव में आर्टिफिशियल, ठीक है। तो यही डिफरेंस समझना है, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बढ़िया से समझ लेगा तो कुछ नहीं, इम्यूनिटी तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यही से पूछता है। अब जैसे वैक्सीन सबका नाम दे देगा, पूछेगा वो किसका एग्जाम्पल है बताओ, टेटनस, एंटीवेनम किसका एग्जाम्पल है बताओ, कोलेस्ट्रम हो गया, मदर्स मिल्क किसका एग्जाम्पल है बताओ, डेंगू का किसी को इन्फेक्शन हो गया किसका एग्जाम्पल है बताओ। तो ये आप क्लासीफाई कर सकेगा, बोलो, कैटेगराइजेशन हो पाएगा तुम लोग से। अब जैसे मानो डेंगू का इन्फेक्शन है, तो सबसे पहले सोचना है कि जन्म से पहले कि जन्म के बाद, तो क्या चीज, जन्म के बाद, तो क्या हो गया, एक्वायर्ड, ठीक है। अब एक्वायर्ड में सोचना है कि हमारा शरीर खुद बना रहा है कि बाहर से ले रहा है इंजेक्शन, क्या हो रहा है, जब मानो डेंगू का इन्फेक्शन होगा तो मेरा शरीर खुद बनाता है ना, नेचुरली, बोलो, तो बाहर से इंजेक्शन ले रहे हैं, नहीं, तो ये क्या हो गया, एक्टिव। क्यों, क्योंकि हमारा एंटीबॉडीज खुद शरीर बनाएगा। उसके बाद क्या हुआ, वैक्सीन तो ले नहीं रहा है, लैब में बन रहा है डेंगू का, हम क्या होगा, इन्वायरमेंट से हमको इन्फेक्शन हुआ, तो क्या हो गया, नेचुरल। तो ये आ गया कि नहीं यहाँ पे, बोलो। अब जैसे मानो कि आर्टिफिशियल वाला एंटीवेनम का बता रहे हैं, तो सबसे पहले सांप काटेगा, माँ के पेट में रहेगा तब, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, तो ठीक है। तो पहले हो गया क्या चीज, पैसिव, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ,
तो जब सांप काटेगा तो एंटीबॉडीज क्या होता है हमको याद है, बाहर से देते हैं, तो बाहर से देते हैं तो ये एक्टिव होगा नहीं होगा, क्या हो जाएगा पैसिव। कोई भी आउटसाइड सोर्स से मिलेगा तो देंगे तो क्या होगा पैसिव हो जाएगा। आउटसाइड सोर्स से इंजेक्शन लेते हैं कि नहीं तो क्या होगा पैसिव। अब पैसिव में नेचुरल होगा कि आर्टिफिशियल, इसको पता लगाने के लिए क्या लैब में बन रहा है तो उसके बाद ना वो इंजेक्शन दे रहा है, तो कोई भी लैब से बन के आया चीज तो क्या हो गया आर्टिफिशियल। वैक्सीन भी क्या हो रहा है लैब से ही बन कर आ रहा है, लेकिन ये क्या है एक्टिव। क्यों? क्योंकि वैक्सीन दे रहा था, हमारा शरीर खुद एंटीबॉडीज बना रहा है, इसमें हमारा एंटीबॉडीज बनता है लेकिन बहुत कम समय के लिए बनता है। ठीक है, सांप का तो कोई एंटीबॉडीज है ही नहीं, तो बनेगा कैसे। अब जरूरी थोड़ी ना कि एगो सांप काटा तो इस बार कैसे वो जिंदा रह जाते हैं, एंटीबॉडीज बने तो अगला बार काटेगा तो जिंदा रहेगा, पहले उससे तो बच ले। समझ में आया है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एंटीवेनम का सुई देना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और चूंकि ये सब जो एंटीबॉडीज होता है बहुत छोटे समय के लिए आता है, 10, 20, 25 दिन के लिए, तो जरूरी है कि 20-25 दिन के अंदर सांप काटेगा। 2 साल के बाद काटा तो फिर एंटीबॉडीज है मेरे पास नहीं है, तो फिर बाहर से ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए बोलो समझ में आया? तो ऐसे करके ये क्या करना है पूरा कैटेगराइजेशन करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझ लेगा तो इम्यूनिटी समझो कि बोले ना बहुत हल्का हो जाएगा। और जो लड़का नहीं समझेगा तो वही सब याद करना पड़ेगा कि कुछ जगह एंटीवेनम क्या है तो रटो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, फिर पैसिव में आता है, पैसिव में आर्टिफिशियल में आता है, तो रटना ही ना पड़ेगा। और वहीं समझा हुआ रहेगा तब तक से यहाँ पर पहुंच जाएगा कि नहीं बोलो। तो इसलिए इसको याद करके आना, याद इन द सेंस पहले समझना है कि क्या क्या बोले हैं। देखो हम बताए कि बहुत सारा जो इम्यूनिटी होता है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है कि जन्म से पहले हमारे मदर्स में ही क्या होता है बन जाता है। ठीक है, जैसे ब्लड में बहुत सारा है, जैसे न्यूट्रोफिल्स हो गया, मोनोसाइट हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, ये क्या होता है जनरल इन्फेक्शन को मारता है। ठीक है ना, टाइफाइड आया, कोरोना वायरस आया, मलेरिया आया, डेंगू आया, कुछ भी आया, कोई भी बैक्टीरिया आया, कोई भी वायरस हो गया, वो देखता नहीं है कि कौन सा है। ठीक है ना, सबके लिए मारता है। जैसे WBC है तो वो देखेगा कि डेंगू का हम नहीं लड़ेंगे, क्या करेगा, कुछ भी इन्फेक्शन आया वो जाके क्या करेगा लड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया नॉन स्पेसिफिक, वो सबके लिए लड़ रहा है, तो स्पेसिफिक चीज के लिए लड़ रहा है नहीं, तो उसी को लिए बोल दीजिए उसको नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक बोल दिए कि कोई चीज सिर्फ उसी के लिए लड़ रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे बताया थे तुमको कि क्या होता है बहुत सारा ह्यूमन होता है किसी बीमारी के लिए रेसिस्टेंट होता है, कोई नहीं होता, तो वो वाला जो रहेगा उसका इम्यूनिटी, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या होगा उसी से लिए लड़ेगा। जैसे मानो डेंगू का है, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा है, तो डेंगू का है तो डेंगू वाला एंटीबॉडीज जो बनेगा सिर्फ डेंगू के ही केस में लड़ेगा, ये नहीं कि टाइफाइड वाला आएगा तो जाके कूद जाएगा। ठीक है ना, कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि टाइफाइड का एंटीजन अलग है तो उसका एंटीबॉडी अलग बनाएगा, मलेरिया का अलग है तो उसका अलग बनेगा, डेंगू का अलग है तो डेंगू का अलग बनेगा, चिकन पॉक्स का एंटीजन अलग है तो अलग ना बनेगा। तो ये क्या हो गया पार्टिकुलर के लिए हो गया, और वो क्या हो गया इस सब के लिए। तो जो WBC है, लिम्फोसाइट है, तो ये सब क्या करता है, सब कोई भी इन्फेक्शन होगा सब में क्या करता है लड़ता है, तो वही क्या हो गया नॉन स्पेसिफिक हो गया। तो ये क्या होता है हम लोग को मदर से मिलता है कि नहीं, तो ये जन्म से पहले मिलता है कि बाद में मिलता है, जन्म में ही होता है, सब ब्लड व्लड फॉर्मेशन बनता है उसी में न्यूट्रोफिल, तो इसीलिए ये इनबॉर्न है। इसके बारे में और डिटेल में हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इनबॉर्न पढ़ाएंगे ना टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, तो सबसे पहले इनबॉर्न पढ़ाएंगे, इननेट इम्यूनिटी, और उसके बाद एक्वायर्ड पढ़ाएंगे। समझ में आया? ठीक है, तो इसको एक बार जाना तो फिर से लेक्चर देख लेना, अगर लेक्चर नहीं डाला रहेगा तो जरूर एक बार कॉपी पढ़ लेना। ठीक है ना, डेली पढ़ाएंगे तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है ना, बार बार बोल रहा है, हम इसी सबको बताएंगे। अब कोई भी वैक्सीन दे देगा, पूछेगा क्या चीज का एग्जाम्पल है, तो ये तुमको बताना पड़ेगा। अब एक तो है रटो, और नहीं तो दूसरा क्या है समझ जाओ। तो जितना भी वैक्सीन आएगा सब क्या होगा एक्वायर्ड में, एक्टिव में, आर्टिफिशियल। ठीक है ना, कोलोस्ट्रम पूछेगा तो क्या होगा एक्वायर्ड में, पैसिव हमारे शरीर में बन रहा है नहीं, मदर्स मिल्क में तो क्या हो रहा है लेकिन नेचुरली मिल रहा है, तो क्या होगा नेचुरल। जितना भी एंटीवेनम आ गया, टेटनस आ गया, टॉक्साइड हो गया जो लैब में बनाया जाता है, तो वो सब क्या हो गया एक्वायर्ड, पैसिव, आर्टिफिशियल। समझ में आ रहा है बोलो? तो इसको जाके एक बार पढ़ना ध्यान से, ठीक है ना, और याद रखना जितना भी प्रीवियस इन्फेक्शन है, जैसे किसी को डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, जो बाई नेचुरल हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, तो ये क्या हो गया नेचुरल। आर्टिफिशियल में जितना भी वैक्सीन आ गया ये सब हो गया। ठीक है ना, तो ये सब समझना कि कौन किस में है। ठीक है ना, अब जब आगे हम सिर्फ पढ़ाएंगे तो बता देंगे वैक्सीनेशन में कौन कौन वैक्सीन है, प्रीवियस इन्फेक्शन कौन कौन सा होता है,
नेचुरल में कोलोस्ट्रम बता दिए और सब बता दिए, एंटीवेरम टेटनस, तो खाली हम एग्जाम्पल लिखाएंगे, फिर से ये सब इतना नहीं लिखाएंगे, चूंकि उस टाइम क्या होगा कि हमको टाइप्स पढ़ेंगे तो इतना तुमको साफ सुथरा नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? साफ सुथरा मतलब वर्ड वर्ड रहेगा ना। ये क्या हुआ, नॉर्मल क्लासिफाई किया गया तो तुमको तुरंत मिल जाएगा कि वैक्सीनेशन है तो इधर से इधर से इधर से इधर समझ में आ जाएगा। समझ में आया? तो इसको ध्यान रखना। चलो